नमस्कार, मैं हूं दयाशंकर मिश्र। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली और लखनऊ के सत्ता संघर्ष पर और एक ऐसे तोहफे पर जिसकी 58 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रतीक्षा कर रहा था। यह तोहफा क्या है, इस तोहफे के क्या मायने हैं और कैसे नरेंद्र मोदी अपनी जड़ों को मजबूत करने के काम में लग गए हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप आरएसएस, बीजेपी और बीजेपी की अंदरूनी सत्ता संघर्ष पर बातचीत में रुचि रखते हैं और समझना चाहते हैं कि यह जो तोहफा दिया है मोदी ने, यह कितना महत्वपूर्ण है। 58 वर्ष का इंतजार आरएसएस का मोदी ने खत्म किया है, लेकिन इस तोहफे के लिए मोदी ने क्यों आरएसएस को 10 साल से ज़्यादा वक्त तक इंतज़ार कराया, इस पर हम विस्तार से वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात, दिल्ली और लखनऊ के बीच क्या चल रहा है। आपने देखा होगा 4 जून को जैसे ही नतीजे आए और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। 43 सीटें इंडिया गठबंधन ने बीजेपी से छीन ली। अयोध्या में बीजेपी की भारी पराजय हुई और उन सभी स्थानों पर उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक महत्व के हैं, इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की। इसका मतलब है कि संविधान आगे रहा और लोगों की निजी आस्था पीछे रही। उत्तर प्रदेश की जनता ने इंडिया गठबंधन को, देश को, बीजेपी को संदेश दिया कि वह लोकतंत्र के साथ है, वह किसी भी धर्मतंत्र को देश पर हावी नहीं होने देंगे। बनारस में जनता मोदी के एक प्रकार से विरोध में खड़ी हो गई जब हमने मतगणना के दौरान देखा था कि कैसे नरेंद्र मोदी पिछड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में यह एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है, 2024 का साल। इस साल वह राम मंदिर के एक ऐसे मुद्दे को, जो बीजेपी के जन्म के बाद से सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको पूरा करने का वादा जनता से करते हैं। किस तरह से राम मंदिर के पूजा अर्चना में आप देखें कि राष्ट्रपति को पीछे रखा जाता है। राष्ट्रपति की वहां मौजूदगी, कितने सवाल उस पर खड़े होते हैं, लेकिन बीजेपी में केवल नरेंद्र मोदी आगे रहते हैं। किस तरह से एक धार्मिक कार्यक्रम को भारत सरकार के कार्यक्रम में बदल दिया जाता है। देश ने देखा कि कैसे राष्ट्रपति को अनेक मौकों पर पीछे रखा गया। संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम को याद कीजिए, नई संसद में जाने की बात याद कीजिए और उसके बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को याद कीजिए। सब जगह पर केवल आपको नरेंद्र मोदी सामने दिखाई देते हैं और मोदी ही मोदी गोदी मीडिया आपको दिखाता है। और तमाम लोग इस बात से फिक्रमंद थे, चिंतित थे कि पूरे देश में इसका क्या असर होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जैसे सामने आकर इसमें लीड किया और उन्होंने मोदी की राजनीति को एक प्रकार से ठुकरा दिया। उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ठुकरा ही दिया, बाकी राज्यों में उसके परिणाम वैसे नहीं आए जैसे एक लोकतंत्र में आने चाहिए थे। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शासन शैली में, संगठन शैली में जिम्मेदारी उन पर नहीं आती। जिम्मेदारी उन पर आती है जिनको चुप रहकर केवल आदेश दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में तमाम आलोचकों की यही राय है कि योगी आदित्यनाथ को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे जो उन्हें फॉलो करने होते थे। जब चुनाव परिणाम योगी के जब चुनाव परिणाम वैसे नहीं आए जैसे मोदी और अमित शाह सोच रहे थे, तो पूरी जिम्मेदारी उसकी योगी पर डालने की कोशिश की जा रही है। अब योगी ने क्या किया, यहां आपको समझना जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ बाकी मुख्यमंत्रियों से एकदम अलग हैं, एकदम अलग हैं। आप शिवराज सिंह चौहान को जानते हैं, किस तरह से भारी जनादेश के बावजूद उनको मुख्यमंत्री पद से पहले हटाया गया। और अगर 2024 का चुनाव परिणाम
बीजेपी को 240 सीटों पर नहीं समेटता तो वह किस गुमनामी में होते, इसका केवल आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। वसुंधरा राजे, किस तरह से एक पूर्व मुख्यमंत्री को, राजस्थान की कद्दावर मुख्यमंत्री को हाशिए पर डाल दिया गया और पर्चियों में उछालकर, पर्चियां देकर भरी सभा में बताया गया कि कौन मुख्यमंत्री होगा। नितिन गडकरी के बारे में भी आपको तमाम बातें सुनने में आती रहती हैं कि कैसे उनके सड़कों के जाल के, कैसे सड़कों पर किए गए काम को, जिन पर अक्सर विज्ञापन आते रहते हैं, लेकिन मोदी कभी उनका जिक्र नहीं करते, कभी नितिन गडकरी का नाम सामने नहीं आता। लेकिन इन सब ने कभी सार्वजनिक रूप से मोदी का विरोध करने का साहस नहीं दिखाया या अपने निर्णयों में ऐसी झलक नहीं दिखाई। लेकिन योगी आदित्यनाथ का मामला दूसरा है। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की एक ऐसी लहर अपनी सांप्रदायिक राजनीति से खड़ी की है, आरएसएस के समर्थन से खड़ी की है, जिसमें वह कभी कभी अपने आप को सोशल मीडिया पर योगी इस तरह से दिखाते हैं जैसे मोदी के बाद वही हैं, या कई बार ऐसी लहर सोशल मीडिया में पैदा करने की कोशिश उनके समर्थक करते हैं कि जैसे अब योगी की ताजपोशी का समय आ गया हो। 2024 में जब बीजेपी की धड़कनें थम रही थी जनादेश को देखते हुए, तो सबसे बड़ी चिंता यही थी कि योगी किस तरह से सामने आते हैं। अब जैसे ही दिल्ली ने दो उप मुख्यमंत्रियों को एक तरह से हवा दी और उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजाने की कोशिश की, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, यह दोनों लोग उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, इनके बॉस योगी होते हैं। लेकिन आप देखें कि कैसे पार्टी की बैठकों में दोनों बिल्कुल अलग बात करते हैं, दिल्ली की लाइन पर बात करते हैं और कहते हैं संगठन बड़ा है, सरकार बड़ी नहीं है। एक एक करके उत्तर प्रदेश में विधायक खड़े हो जाते हैं, मंत्री खड़े हो जाते हैं और लगभग वही बातें करते हैं जो दोनों उप मुख्यमंत्री करते हैं। अब योगी क्या करते हैं? योगी एक ऐसा फैसला लेकर के आते हैं जिससे देश की राजनीति में एक तूफान खड़ा हो जाता है। आप यहां देखें, दो सांप्रदायिक राजनीति करने वाले नेताओं के बीच में जनता कैसे पिस रही है। सवाल केवल योगी और मोदी के सत्ता संघर्ष का नहीं है, सवाल इस बात का भी है कि जनता कहां पिस रही है। आप देखें मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, यहां से पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से आदेश जारी होते हैं कि सभी दुकानदारों को दुकानों के बाहर अपना नाम लगाना है। यानी सबको नाम से ज्यादा जरूरी था कि मजहब की पहचान हो। आम के जो लोग ठेले लगाते हैं, रेहड़ी वाले लगाते हैं, सबको बताना पड़ा कि ये आरिफ फल वाले की दुकान है या इसका नाम नरेश फल वाला है। एक कोशिश ऐसी हो गई कि पूरी देश की राजनीति में जैसे उबाल आ गया। और हिंदुत्व की राजनीति की सबसे बड़ी बात यही है कि धार्मिक विभाजन का आधार खड़ा किया जाए। और आप देखें कि उत्तर प्रदेश में यह फैसला आता है, फिर तुरंत उत्तराखंड में आ जाता है कि उत्तराखंड सरकार ने भी इसका आदेश जारी कर दिया, उनके ऊपर भी दबाव पड़ता है और चारों तरफ इसकी निंदा शुरू होती है। नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट इसे आंतरिक रूप से, अंतरिम रूप से इस पर रोक लगा देता है और वापस से दुकानदार उन पट्टियों को हटाने का काम शुरू कर देते हैं। इसे योगी आदित्यनाथ की जीत माना गया क्योंकि उन्होंने अपने एक फैसले से अपने आप को हिंदुत्व के नेता के तौर पर मोदी के लगभग समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। योगी अपने वोटर को मैसेज दे रहे हैं, हिंदुओं को मैसेज दे रहे हैं और उनकी लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है अपने मतदाताओं के बीच। तो ये कथित रूप से हिंदू हृदय सम्राट बनने का संघर्ष था जिसमें जनता पिसती ही जा रही है। अब मोदी क्या करें, क्योंकि इस कांवड़ प्रकरण का आरएसएस को समर्थन प्राप्त है। यह जो कांवड़िया एक प्रकार से पूरा प्रबंधन है कांवड़ियों का, उसमें आरएसएस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
और आरएसएस और योगी के अंतर संबंधों की भी इसमें एक कहानी है। कैसे एक सामान्य यात्रा को कांवड़िए कहां कहां से आते हैं और अनेक राज्यों से होकर गुजरते हैं, लेकिन आप देखें कि कैसे योगी ने कांवड़ यात्रा को पर अपना ध्यान लगाना शुरू किया। पहले समाज उसमें शामिल होता था और यह यात्राएं अपने आप धीमी धीमी गति से चलती रहती थी। समाज के लोग सड़कों के किनारे शिविर लगाते थे, कांवड़ियों को खाने पीने का सामान देते थे, उनकी मदद करते थे, उनकी चिकित्सकीय सहायता करते थे। लेकिन योगी ने कांवड़ को हिंदुत्व के प्रतीक से जोड़ा, आरएसएस की मदद से जोड़ा और कैसे उत्तर प्रदेश सरकार को कांवड़ यात्रा में एक पार्टी बना दिया। कैसे पार्टी बना दिया? आप देखें कि डीजीपी पुष्प वर्षा कांवड़ियों पर कर रहे हैं, डीजीपी कांवड़ियों के पांव धो रहे हैं। कभी आपने किसी राज्य में देखा है कि सरकार साधुओं की इस तरह से आप कहें कि सेवा करने में जुट जाए? अपने आप को मजहब से जोड़कर मत देखिए, अपने आप को धर्म से जोड़कर मत देखिए, सरकार से जोड़ करके देखिए। सरकार का काम कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करना नहीं है। पुलिस के सबसे बड़े अफसर का काम उनके पांव धोना नहीं है। यात्रा को शांतिपूर्वक तरीके से चलते जाने देना जरूर है, लेकिन योगी ने आरएसएस के साथ मिलकर कांवड़ियों के बीच अपना एक ऐसा बेस बनाया जिससे कांवड़िए धीरे 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 आरएसएस प्रचारक से होते हुए हिंदुत्व की सेना में बदल गए। आप देखें जैसे जैसे योगी का समर्थन मिलता है और इसी की तर्ज पर बीजेपी की दूसरी सरकारों का समर्थन मिलना शुरू होता है, आप तक खबर आनी शुरू हो जाती है कि आरएसएस और बीजेपी के समर्थन से कांवड़िए किस तरह की हिंसा कर रहे हैं, कैसा उन्माद पैदा कर रहे हैं। आप देखिए मुजफ्फरनगर से होते हुए जब कांवड़िए गुजर रहे थे, कैसे एक ढाबे पर तोड़फोड़ होती है। वह ढाबा प्रमोद कुमार का है। हिंसा फिर किसी को देखती नहीं है। हाँ, हिंसा मजहब को देख कर की जा सकती है, लेकिन कांवड़ियों के भीतर वो गुस्सा कहां से आया? क्योंकि उस समर्थन से आया कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब सरकार हमारे ऊपर फूल बरसाएगी तो पुलिस वालों की क्या हिम्मत। आपने वो दृश्य देखे होंगे कि कैसे कांवड़िए एक जगह पर कार पर हमला कर देते हैं, कार उनसे छूकर गुजरती है और कार को तोड़ फोड़ देते हैं, और कैसे पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। योगी की यही कामयाबी है। लेकिन इसने मोदी को सोचने पर मजबूर किया कि उनका अगला कदम क्या होगा, हिंदुत्व की राजनीति में वो कैसे आगे जाएंगे। तो आपको याद दिलाना जरूरी है कि 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब पहली बार एक सर्कुलर आता है और उस सर्कुलर में कहा जाता है कि केंद्रीय कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे, उससे दूर रहेंगे। उनके सेवा शर्तों में से जोड़ा जाता है और इस बात की रोक लगाई जाती है। आप जानते हैं कि गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगा दिया था। उसके बाद जब आरएसएस ने लिख करके दिया, माफी मांगी, तब जाकर कहीं उन पर से बैन हटा। लेकिन 1966 में यह बैन था कि उनकी गतिविधियों में, यानी आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। यह बैन 2 संस्थाओं पर लगाया गया। आपके लिए जानना जरूरी है। अब यह वीडियो अंत तक ध्यान से देखिएगा। आरएसएस पर बैन लगा और जमाते इस्लामी पर बैन लगा, क्योंकि दोनों की ही गतिविधियों को सरकार ठीक नहीं मानती थी देश हित में। फिर उसके बाद एक दूसरा सर्कुलर आता है 1970 में और एक सर्कुलर आता है 1980 में। तो 1966 से 1980 तक सर्कुलर इस बारे में और डिटेल में प्रावधान बनाए जाते हैं कि सरकारी केंद्रीय कर्मचारी कैसे दूर रहेंगे। और 1980 में जो सर्कुलर आया, उस समय भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उस सर्कुलर में स्पष्ट तौर पर इंदिरा सरकार यह कहती है कि
द नीड टू इंश्योर सेकुलर आउटलुक ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी यह इंश्योर करना है, यह तय करना चाहती है सरकार कि सरकारी कर्मचारी का जो मिजाज है, सरकारी कर्मचारी की का जो काम करने का तरीका है, वो कैसे सेकुलर रहे, वो कैसे धर्म में ना पड़े। और यह सर्कुलर यह भी कहता है कि ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि सांप्रदायिक भावनाओं और सांप्रदायिक दुराग्रहों को बढ़ावा ना मिले। मोदी सरकार के 9 जुलाई के सर्कुलर में क्या है? 9 जुलाई का सर्कुलर कहता है आरएसएस एक राजनीतिक संगठन नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारी इसमें भाग ले सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, 1966, 70 और 80 में जमाते इस्लामी और आरएसएस दोनों की गतिविधियों में कर्मचारियों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। इस सर्कुलर का अर्थ है कि केंद्रीय कर्मचारी केवल आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जमाते इस्लामी अभी भी राजनीतिक श्रेणी में आता है, इसलिए केंद्रीय कर्मचारी उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। जब यह तीनों सर्कुलर आए, उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, लेकिन उनके बाद भी किसी भी प्रधानमंत्री ने इसमें दखल नहीं दिया। यहां आपके लिए जानना जरूरी है कि 1998 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए भी आरएसएस पर से यह प्रतिबंध नहीं हटाया गया या उनको राजनीतिक श्रेणी से बाहर नहीं किया गया। इसके बाद मोदी ने 10 साल तक इसकी याद क्यों नहीं की? 2014 से 9 जुलाई 2024 तक यह प्रतिबंध सरकारी कर्मचारियों पर कैसे जारी रहा? इसलिए जारी रहा क्योंकि मोदी जानते हैं कि विपक्ष के नेताओं को कैसे खरीदना है, कैसे वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे ज़्यादा यह ज़रूरी है कि जो उनकी अपनी पार्टी है उसको कैसे काबू में रखना है। और सबसे बड़ी बात, उनको पता था कि आरएसएस की निष्ठाएं बदल सकती हैं, आरएसएस दूसरे नेताओं की तरफ जा सकता है। जैसे आरएसएस अडवाणी से मोदी में शिफ्ट हुआ था, वैसे ही मोदी जब अब 75 वर्ष के होने को हैं, तो कैसे दूसरे नेता की तरफ ना चला जाए, कैसे योगी की तरफ ना चला जाए। तो यह फैसला आरएसएस को खुश करने के लिए है, आरएसएस को प्रसन्न करने के लिए है। अब हम इस फैसले से चिंतित क्यों हैं? हम इस फैसले से परेशान क्यों हैं? आपको क्यों इस फैसले से परेशान होना चाहिए? क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी जो पूरे देश में फैले हैं, उनके बीच इसके बाद एक बहुत बड़ी दुविधा की स्थिति होगी। उनके बीच एक डर होगा कि अगर वह आरएसएस की गतिविधियों में नहीं जाएंगे, अगर आरएसएस की शाखाओं में नहीं जाएंगे, तो उनकी नियुक्ति, उनका प्रमोशन, उनका तबादला, तीनों चीजें प्रभावित होंगी। आपने देखा है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष अभी हटाए गए या हटाने जाने का उनके ऊपर दबाव था, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा था और उन्होंने इस्तीफा दिया है। उनके आरएसएस से निकट संबंध थे। तमाम ऐसे लोग सामने आ रहे हैं प्रशासनिक पदों पर जिनके बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। कुलपतियों की नियुक्ति में आरएसएस की इस वक्त सबसे बड़ी भूमिका है। अब जब आरएसएस की गतिविधियों में केंद्रीय कर्मचारी हिस्सा लेंगे, तो आरएसएस के दबाव को कैसे वह महसूस नहीं करेंगे। तो आरएसएस पूरी की पूरी सरकार की मशीनरी को प्रभावित करने जा रहा है। भारतीय राजनीति में बीजेपी के उभार में आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि आरएसएस आत्मा है और उस आत्मा का शरीर है बीजेपी। शरीर बदलता रहता है, कभी अटल बिहारी वाजपेयी की शक्ल में, कभी लाल कृष्ण आडवाणी की शक्ल में, कभी मुरली मनोहर जोशी की शक्ल में और कभी नरेंद्र मोदी की शक्ल में, कभी योगी आदित्यनाथ की चुनौती की शक्ल में। तो आरएसएस पर से यह जो प्रतिबंध हटाया है या केंद्रीय कर्मचारियों के सर्विस रूल में जो बदलाव किया है, यह भारत की राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित करेगा।
या बीजेपी के गिरते हुए, फिसलते हुए समर्थन को एक नई शक्ति दे सकता है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में आरएसएस कितना सक्रिय है। आरएसएस में उनका संगठन है, नागपुर में उनका मुख्यालय है और लोकसभा चुनाव में कितनी बुरी तरीके से बीजेपी की पराजय हुई है। ऐसे में यह फैसला महाराष्ट्र के चुनाव को, झारखंड के चुनाव को और हरियाणा के चुनाव को खासा प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो आप जहां भी हैं, जिस रूप में हैं और जो कर सकते हैं आप करिए। आप कभी मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर सकते और आपको इन सभी फैसलों को शांति से स्वीकार कर लेना चाहिए। बैठकों में जाइए, परिवार में जाइए, आपस में बातचीत कीजिए और बताइए कि कैसे यह फैसला आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं तो भी, क्योंकि आप अपनी योग्यता से आगे बढ़ रहे हैं। आप पर आरएसएस की प्रार्थना करने का कभी दबाव नहीं था, लेकिन आप पर अब यह दबाव सामने आ गया है। और अगर आप आरएसएस बीजेपी समर्थक नहीं हैं तो आपके लिए यह जीवन मरण का प्रश्न भी हो सकता है। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको बधाई, आज हमारे 15,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं और 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। यानी 15,000 सब्सक्राइबर ने हमको 1 मिलियन व्यूज़ दिए हैं। आपका प्यार मायने रखता है, संख्या मायने नहीं रखती। आप देश के जिस हिस्से से भी हैं वहाँ हमारी बात पहुँचाने में हमारी मदद करें और इस परिवार को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। हमारे चैनल को ज्वाइन करें। नमस्कार।